हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक टर्किश हॉरर फिल्म सिमुम के बारे में। 2008 में रिलीज हुआ इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सर हसान कैरासटिक ने। इस फिल्म का बजट था 12 लाख यूएसडी और प्रॉफिट था 18.3 लाख यूएसडी। ये कहानी है एक मैरिड कपल वोल्कान और जानन की, जो अपने शादी के बाद रहने के लिए एक नया घर ढूंढ रहे थे। और एक दिन उनके रियल्टर मिस्टर सिंह उन्हें ले आते हैं एक नया घर दिखाने। ये घर असल में एक विला है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पेशियस। लेकिन इतना सुंदर एक घर अभी तक खाली क्यों था? इसके जवाब में मिस्टर सिंगिस ने कहा, असल में इस घर के जो मालिक है वो पिछले कई दिनों से इस्तांबुल में रहते हैं और उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो उन्होंने अभी तक इस घर को रेंट पे भी नहीं दिया था। लेकिन अभी वो लोग चाहते हैं इस घर को बेचना। ये घर ऑलरेडी वोल्कान को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुका था, लेकिन फिर भी इस घर को लेने से पहले वो चाहते थे आस पड़ोस से इस घर के बारे में, इस जगह के बारे में पता करना। लेकिन ये जगह काफ़ी सुनसान है, तो उन्हें यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं मिला जिनसे वो इस बारे में बात कर सके। और उनके जो नेक्स्ट डोर नेबर है वो एक मैरिड कपल है, लेकिन वो लोग ज़्यादा किसी से मिलते नहीं और शायद वो अभी घर पर भी प्रेजेंट नहीं है। वोल्कान थोड़ी सी कश्मकश में थे, ले या ना ले। लेकिन जानान को भी ये घर पहली नज़र में ही पसंद आ गया और उन्हें ये इतना सुंदर, इतना स्पेशियस घर मुंह मांगी कीमत पर भी मिल रहा था, तो उन्होंने विदाउट एनी सेकंड थॉट ये घर खरीद ही लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ये घर बहुत इजीली मिल गया, कुछ ज़्यादा ही इजीली। इसी बीच हम देखते हैं कोई व्यक्ति जमीन पर कुल्हाड़ी से खुदाई कर रहा है और शायद एक बक्से को छुपा रहा है जमीन के अंदर। ये व्यक्ति कौन है और ये जगह कौन सी है ये हमें नहीं पता, लेकिन जब वोल्कान और जानन इस घर के अंदर जा रहे थे तभी उन्हें वहां पर एक आदमी मिलता है जिसके पास भी कुल्हाड़ी था। पता चलता है ये इस प्रॉपर्टी के गार्डनर है। लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी वियर्ड है और उनका बात करने का तरीका भी काफ़ी क्रीपी है और वो कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर होने की कोशिश कर रहे थे इन लोगों से, जो वोल्कन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एनीवेज, उन्हें ये घर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो लोग उसी रात इस नए घर में शिफ्ट हो गए अपने सारे सामान के साथ और जानान की लाडली डालमा के साथ। जानान बहुत अच्छे से इस घर की इंटीरियर डेकोरेट की है। दे वर इंजॉइंग देमसेल्व्स। लेकिन हम देखते हैं बाहर से वो गार्डनर इस घर की तरफ नज़र रख रहा था। नेक्स्ट डे उनके ये नया घर देखने के लिए आती है बानू, अ प्रीटी यंग लेडी। वो है तो वैसे जानान की बेस्ट फ्रेंड, लेकिन शी इज़ मोर लाइक अ सिस्टर टू हर। उसे ये नया घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो जानान को एक वॉल हैंगिंग पिक्चर भी गिफ्ट करती है जो इस घर को बुरी नज़र से बचाएगा। वो दोनों दोस्त आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से डालमा बानू पर अटैक करती है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है क्योंकि डालमा बानू को बहुत ही अच्छे से पहचानती है। जानान कहती है शायद डालमा अभी तक इस नए घर में कंफर्टेबल नहीं हो पाई है, इसीलिए वो थोड़ी सी चिड़चिड़ा है। वो कल पूरी रात म्याऊं म्याऊं करी जा रही थी, लेकिन असल में कल रात डालमा ने इस घर में एक काला साया देखी थी जो जानान को नहीं पता। कुछ देर बाद बानू चली जाती है और उसे सी ऑफ करने बाहर निकलती है जानान। हम देखते हैं उनके घर के एटिक में कुछ तो है, सम एविल एंटिटी, जो बहुत ही गुस्से में जानान को देख रहा है। बानू के घर से जाते ही जानान जब इस घर में अकेली थी, अचानक से उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये उनके नेक्स्ट डोर नेबर है जो अभी फिलहाल बहुत ही गुस्से में है। जानान को एक लहूलुहान प्लास्टिक बैग दिखाते हुए वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घिनौने चीज को मेरे गार्डन में फेंकने की? जानान कम्प्लीटली डिनाई करती है, लेकिन वो आदमी फिर से कहते हैं, ये तुम्हारा ही काम है क्योंकि ये सेम बदबू तुम्हारे घर के अंदर से भी आ रहा है, मुझे देखने दो। जानान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके मुंह के ऊपर ही दरवाजा बंद कर देती है। और तभी घर के अंदर हम डालमा को देखते हैं एक मांस का टुकड़ा खाते हुए, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस प्लास्टिक बैग में था। मतलब वो आदमी सच कह रहा था। स्मेल तो आ रहा है लेकिन जानान को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। रात में वोल्कन लौटने पर जानान उसे सब कुछ बताती है और वोल्कन भी उस नेबर को अच्छे से वार्न करते हैं कि ऐसा बदतमीजी वो दोबारा ना करे। लेकिन तभी फिर से उन्हें वही गार्डनर मिलता है जो कहता है, आप लोग उस आदमी से दूर रहो तो अच्छा है क्योंकि वो आदमी कुछ ठीक नहीं है और उसने शायद अपनी बीवी का खून भी किया है। ये बात सुनकर जानान बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। एक खूनी का पड़ोसी होना कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन जब वोल्कन इस घर को रीसेल करने की बात करते हैं
तो भी जानान नहीं मानती और यहाँ पर ही ये बात रुक जाता है। रात में अचानक से जानान की नींद टूट जाती है और वो नीचे किचन में चली आती है पानी पीने के लिए, लेकिन अचानक से उसे बहुत जोर का एक धक्का लगता है और उसके हाथ से पानी का जार भी नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके सामने तो कुछ भी नहीं था, तो वो टकराई किससे? वो जल्दी से ऊपर आने लगती है, लेकिन तभी एटिक से भी अजीब सी आवाज आने लगती है। जानान देखने जाती है तो उसे वहां पर क्लियरली एक परछाई दिखती है। जानान बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन जब वॉल्कन आके चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ डालमा थी वहां पर। तो उनको लगता है कि शायद डालमा ही ऐसी अजीब सी आवाज़ कर रही थी जिसके वजह से जानान इतना ज़्यादा डर गई है। जानान को भी लगता है कि शायद वो फालतू में ही डर रही थी। वो डालमा को लेकर नीचे चली आती है, लेकिन उनके वहाँ से जाने के बाद ही हमें वहाँ पर किसी का प्रेजेंस दिखाई जाती है। वो रात तो जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन उसके बाद से ही उनके घर में अनहोनी होना शुरू होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हड़बड़ी में वॉल्कन के गाड़ी के नीचे आ जाती है डालमा और वो बेचारी बिल्ली वहीं मर जाती है। वॉल्कन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वैसे तो ये एक बहुत ही बड़ा अपशगुन है, इसके ऊपर अगर जानान को पता चल जाए तो वो वॉल्कन को कभी भी माफ नहीं करेगी। वॉल्कन उस गार्डनर से कहते हैं डालमा को दफनाने के लिए और वो खुद ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। दोपहर का समय है, जानान कुछ देर के लिए सो गई थी। जब उसका नींद टूटता है वो देखती है उसके बिल्कुल सामने जो वॉल हैंगिंग पिक्चर है जो बानू ने गिफ्ट की थी वो अपने जगह से हिला हुआ है। वो उठती है और उसे ठीक करती है और बानू को फोन लगाती है। बात खत्म होने के बाद जब वो पीछे मुड़ती है वो दिखती है वहाँ पर वो खुद खड़ी है, एज इफ वो अपना पास सेल्फ को देख रही है। लेकिन ये औरत कौन है? ये तो वो नहीं है और इस औरत का फेस भी कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड है। ये तो शैतान है। उसे देखकर जानान को भी जैसे कुछ हो रहा था, जैसे वो शैतान जानान को कंट्रोल कर रही थी। उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर दिया था और अचानक से उसका नींद टूट जाता है। थैंक गॉड वो एक सपना देख रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है उस पिक्चर पर। वो पिक्चर सच में हिला हुआ है। उसे थोड़ा डर लगने लगा था। वो उठती है, उस पिक्चर को ठीक करती है और साथ में ही अचानक फोन रिंग होता है। ये फोन बानू ने की थी और बिल्कुल वही सारे बातें बोली जो जानान ने सपने में देखी थी, बिल्कुल एक देजाबू की तरह। लेकिन फिर भी जानान इसे कोइंसिडेंस मानकर खुद को शांत करती है। शाम होने वाली है लेकिन अभी तक डालमा घर नहीं लौटी है, तो जानान बहुत ही ज्यादा अपसेट है और उसे चीयर अप करने के लिए वॉल्कन उसे ले जाते हैं उसकी ही फेवरेट रेस्टोरेंट में। लेकिन वहां पर भी उसके साथ फिर से एक बार वही देजाबू वाला केस होता है। जानान बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है, बार बार उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। वैसे भी वो डालमा को लेकर काफी अपसेट है। अचानक से वो देखती है उनके वही पड़ोसी एक ह्यूज पैकेट लेकर कहीं पर गाड़ी में जा रहे हैं। पहले भी जानान उसे ऐसे ह्यूज पैकेट्स लेकर जाते हुए देखी थी और आज फिर से जानान को बहुत ही ज्यादा शक होता है। लेकिन तभी फिर से एटिक में से आवाज आने लगती है। जानान जाती है तो उसे वहां पर डालमा मिल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है डालमा मर चुकी है और उसके हाथ भी खून में लथपथ है। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन जब वॉल्कन आते हैं तो फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मतलब ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जानान को ही दिखाई दे रहा था। जानान ना खुद कुछ समझ पा रही थी, ना किसी को कुछ समझा पा रही थी। और रात में हम फिर से इस घर में एक परछाई को देख पाते हैं जो डेफिनेटली एक शैतान ही है। नेक्स्ट डे जानान बानू के साथ मीट करके अपने बारे में सब कुछ शेयर करती है। बानू भी उसे समझाती है कि शायद नई जगह उसके ऊपर डालमा के गायब हो जाना और वो खूनी पड़ोसी, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग पर असर कर रहा है और इसीलिए शायद तुम ये सारी चीजों को हेलुसिनेट कर रहे हो। जानान भी मान लेती है, लेकिन अचानक से जानान को फिर से कुछ होता है। उसे बानू में भी शैतान दिख रही थी, पागुली की तरह बिहेव कर रही थी वो, और अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जानान की ऐसी हालत देखकर बानू को भी बहुत ही बुरा लगता है। आफ्टर ऑल शी इज हर बेस्ट फ्रेंड। और इसी दिन घर में जो होता है उससे जानान कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। नहाने के समय जानान को लगता है बाथटब में पानी के अंदर उसे किसी ने छुआ है, लेकिन ढूंढने पर एज यूजुअल वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वॉल्कन भी जानान को लेकर काफी टेंस्ड है। वो कहीं मेंटली बीमार तो नहीं हो रही। उसे क्या पता जानान को क्या क्या सहना पड़ रहा है, उसे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो समझ नहीं पाए शैतान धीरे धीरे जानान के ऊपर कब्जा कर रहा है और इसी रात जानान कम्प्लीटली शैतान के वश में आ जाती है। नेक्स्ट डे वॉल्कन जानान को ले जाते हैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास। जैसे ये कोई बीमारी है वो मेडिसिन देंगे और जानान ठीक हो जाएगी। दिन में वॉल्कन ऑफिस में रहते हैं तो जानान की देखभाल करने के लिए घर में आती है बानू। दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन रात में फिर से जानान अजीब बर्ताव करने लगती है। बेड से उठकर वो पास के घर में चली जाती है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं,
वो उस पड़ोसी पर चाकू से हमला भी कर देती है, लेकिन ज़्यादा कुछ कर पाए इससे पहले ही वॉल्कन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस आदमी को सेव कर लेते हैं। बाद में जब वॉल्कन जानान से इस बारे में बात करते हैं, जानान कहती है उसे सीलिंग में नंबर 13 दिखाई दे रहा था और पता नहीं क्यों उसे ऐसे लगने लगा कि कोई उसे कह रहा है वो आदमी खूनी है, मार डालो उसे। लेकिन वो कैसे उस घर में पहुंची ये उसे याद नहीं। जानान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही, वो जानवरों की तरह बर्ताव कर रही, लेकिन वॉल्कन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, कैसे इस सिचुएशन को संभाले। और वो अभी भी बिलीव नहीं कर रहा कि ये सारे शैतान का काम है। लेकिन नेक्स्ट डे जानान की जो हालत वो देखता है उससे वो कम्प्लीटली टूट जाता है। डॉक्टर भी कोई ट्रीटमेंट बता नहीं पा रहे थे। जानान की ऐसी हालत देखकर आली मतलब वॉल्कन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर उसे एक मुस्लिम सेंट को बुलाने की सजेशन देते हैं, क्योंकि उसे लगता है ये सिमुम का काम है। सिमुम मतलब वो पॉइजनस क्रिएचर जो इंसान के जन्म से पहले इस पृथ्वी में रहते थे। वॉल्कन ये सब सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी ऐसा लगता है कि जानान सिर्फ बीमार है और कुछ नहीं। तभी वो गार्डनर आके उनसे कहता है पर उसके उस आदमी को वो लोग फालतू में ही डाउट किया करते थे, क्योंकि उनके बीबी जिंदा है और वो भी अच्छी खासी हालत में है। वॉल्कन को लगता है अगर जानान को इस बारे में पता चले तो शायद वो अपने ट्रॉमा से निकल पाएगी। वो जल्दी से जाकर जानान को इस बारे में कहता भी है, लेकिन जानान अभी कोई भी बात सुनने की हालत में ही नहीं है। वो खुद एक शैतान बन चुकी है और कोई उपाय ना देखकर वॉल्कन उस सेंट को अपने घर ले आते हैं और इमीडिएटली उस सेंट को इस घर में एक ऑमिनस प्रेजेंस महसूस होता है। वो अपने पावर से उस शैतान को भी देख पाते हैं, लेकिन तभी वो डॉक्टर भी इस घर में आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं वॉल्कन पर। कैसे हस्बैंड हो आप, अपने वाइफ को एक ऐसे फ्रॉड के हाथ छोड़ दिया है, क्या कर सकता है ये। लेकिन वो सेंट भी अपने पावर से प्रूफ कर देते हैं कि जानान बीमार नहीं है बल्कि वो पॉसेस्ड है, वो भी सिमुम के द्वारा। सिमुम जो शैतान का भक्त है और जो काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन ऐसे ही तो सिमुम किसी पे अटैक नहीं करता, ज़रूर किसी ने उसको बुलाया है। फिर से एक बार वो सेंट अपने पावर से पता लगाते हैं जानान से कौन इतना नफरत करता है कि वो इस हद तक गिर चुका है। पता लगता है ये और कोई नहीं बानू है। वॉल्कन को तो पहले बिलीव ही नहीं हो रहा था। बानू तो जानान की बेस्ट फ्रेंड है, वो कैसे जानान की ऐसी हालत कर सकती है। लेकिन सच करवाई होता है। उस सेंट को उस फोटो फ्रेम के पीछे से बहुत सारे तंत्र मंत्र और जादू टोना की लिखावटें मिलता है जो बानू ने जानान को गिफ्ट की थी। मतलब बानू कभी जानान की फ्रेंड थी ही नहीं, वो तो सिर्फ फ्रेंड होने की नाटक कर रही थी। अंदर ही अंदर वो जानान से नफरत करती थी। जानान की पति, उसकी नया घर की खुशहाल जिंदगी, ये सब कुछ देखकर वो सहन नहीं कर पा रही थी और उसने आखिर में ये रास्ता अपनाई। एक दोस्त को धोखा दिया। जादू टोना करके उसने ही सिमुम को इस दुनिया में बुलाई ताकि वो जानान को तबाह कर दे। और अब शुरू होता है शैतान और भगवान के बीच चूहे बिल्ली का खेल। लेकिन शैतान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान के सामने वो कभी भी टिक नहीं पाता। और ये सेंट भी भगवान का सच्चा भक्त है। वो अपने जान की बाजी लगाते हैं और आखिर में सिमुम जानान की बॉडी छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे जानान रिकवर करने लगती है और उसे भी बानू के बारे में पता लगता है। ये उसके लिए काफी शॉकिंग है, क्योंकि वो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि बानू कभी ऐसा कर सकती है। उन दोनों के बीच तो कभी झगड़ा भी नहीं हुआ था, एक बार भी नहीं। इतने पक्के दोस्त थे वो, लेकिन बानू ने ऐसा किया है, ये सच है। वो बानू के घर जाती है और उसको कन्फ्रंट करती है और बानू भी मान लेती है, क्योंकि सारे सबूत मौजूद है, वो डिनाई कर भी नहीं सकती। जानान के घर से और भी कई सारे जादू टोना के सामान बरामद की जाती है, जो बानू ने ही एक बक्से में जमीन के अंदर छुपाई थी। मतलब फिल्म के स्टार्टिंग में हम जिसे देखे थे कि कुल्हाड़ी से खुदाई कर रहा है, वो और कोई नहीं बानू ही थी। फिल्म के एंडिंग में हम बानू को देखते हैं नरक के आग में जलती हुई। ठीक ही है, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, मैं ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दे देना एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। टाटा।